नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके साथ मिलकर इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रूमेनदेई, भाब्रू अभिलेख, मास्की। तो मास्की के अभिलेख में जो कर्नाटक में है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? पोतवाध्यक्ष, पर्णवाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सूनाध्यक्ष। तो पोतवाध्यक्ष मौर्य युग में तौल माप का प्रभारी था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन। तो सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कदंब, कलिंग, हर्यक। तो कलिंग नरेश खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महोदया किस नगर का प्राचीन नाम था? आगरा, खजुराहो, कन्नौज, पटना। तो महोदया जो है वो कन्नौज का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने, परिमल गुप्त ने। तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नगर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, आगरा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, लाहौर। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष। तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेबल। तो रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण।
तो सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? चंपारण, साबरमती, बारदोली, दांडी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से आरंभ की थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।